शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 9th, today we will try to discuss about the chapter why do we fall ill. It is the chapter number 4 of biology 9th. So हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेहत क्या होता है. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ ए पर्सन इज़ कॉल्ड हेल्थ. जब एक आदमी हर तरह से ठीक हो, जिस्मानी तौर, दिमागी तौर और समाजी तौर, इसको हम हेल्थ कहते हैं. यानी वी कैन से दिस पर्सन इज़ हेल्दी. तो अगर कोई आदमी जिस्मानी तौर ठीक है लेकिन जो उसका मेंटल सेटअप वो ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट हेल्दी. इसी तरह अगर कोई आदमी मेंटली ठीक है तो उसका सोशल सेटअप ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट हेल्दी. तो अब हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी क्या है? चंद चीज़ें जो हैं प्यारे बच्चों वो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं. तो सबसे पहली बात जो इसमें है, बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट. हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें जो बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, जिसको हम उर्दू में मकवी गुज़ा कहते हैं, यानी जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मौजूद होनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स. तो ये हमने पढ़ा है. टेकिंग प्रॉपर एक्सरसाइज, और हमें इसके लिए जो मुनासिब वर्जिश है वो भी करनी ज़रूरी है, तब हम हेल्दी रह सकते हैं. तीसरी बात है कि हमें एक मुनासिब शेल्टर में रहना है. एक मुनासिब जो पनाहगाह है, रहने की जगह है, वो भी मुनासिब होनी चाहिए, तो तब भी हम हेल्दी रह सकते हैं. चौथी बात, टेकिंग एनफ स्लीप. तो नींद जो है, नींद भी हमें मुनासिब तरीके से करनी है. ये नहीं कि हम पूरी रात को जागते ही रहें, या ये नहीं कि हम ज़्यादा सोते ही रहें. तो ऐसा नहीं है. टेकिंग एनफ स्लीप. तो पांचवी बात जो है सेहतमंद रहने के लिए वो ये है प्यारे बच्चों कि हमें सफाई का ख्याल रखना है. हाइजीन, गुड हाइजीन, हमें सफाई का ख्याल रखना है. तो ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं. अगर हम ये करें, पहला हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है, दूसरा हमें जो मुनासिब वर्जिश करनी है, तीसरा हमें प्रॉपर शेल्टर में रहना है, चौथा जो नींद है, नींद भी हमें करनी है जो माकूल हो या मुनासिब हो. इसी तरह हमें जो है सफाई भी रखनी है, तब हम हेल्दी रह सकते हैं. अब बात है डिजीज़. डिजीज़ का मतलब क्या है? इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी एंड वी डोंट फील वेल. जब हमारे जिस्म के साथ कोई अनबन होती है और हम ठीक महसूस नहीं करते हैं, कि इट मीन्स कि ये डिजीज़ है. तो हेल्थ जो है ये डिजीज़ से अफेक्ट होता है, डिफरेंट डिजीज़ से. कैसे होता है? कुछ डिजीज़ एयरबोर्न होती हैं जो पानी से पैदा होती हैं, कुछ वाटरबोर्न होती हैं जो हवा से पैदा होती हैं, कुछ फूडबोर्न होती हैं जो वहाँ से पैदा होती हैं, कुछ जो हैं वो इन्फेक्शन से पैदा होती हैं. अगर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह, तो इनसे डिजीज़ होती हैं. अवॉइडिंग इन्फेक्शन वी हैव टू कीप आवर. तो इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को साफ रखना है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो फॉरवर्ड एंड सी डिजीज़. हम एक बार फिर डिजीज़ की डेफिनेशन बताएंगे. व्हाट इज़ द डिजीज़? ओकेजनली ह्यूमन हेल्थ इज़ negatively affected due to psychological malfunctioning, psychological reasons, or pathogenic disease-causing organisms, sickness, illness, ailment, or disease. It is a disorder that affects an organism. हम ये भी कहेंगे डिजीज़ जो है ये एक डिसऑर्डर होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. अब इसकी डेफिनेशन हम, इट इज़ डिफाइंड एज द इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी. जो इंसान की नॉर्मल स्टेट होती है बॉडी की, जब उसमें कोई तब्दीली आती है, उसमें कोई खामी रहती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो जो वाइटल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनमें जब तब्दीली आती है वो अच्छी तरह से अपनी फंक्शन नहीं कर सकते हैं.
तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। ये डिजीज़ कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स से होती है, तो जैसे माल न्यूट्रिशन से होती है, इंडस्ट्रियल हैजर्ड, क्लाइमेट, इसी तरह स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स इसमें वर्म्स, प्रोटोजोआस, फंजी, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक एनोमलीज होते हैं, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन। फिर सोर्सेज ऑफ डिजीज़, अगर डिजीज़ इसकी सोर्सेज क्या हैं, कैसी होती है डिजीज़, किस तरह से होती है, तो डिजीज काजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट, पहले होते हैं इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं, जो बॉडी के अंदर ही होते हैं, तो उनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। द फैक्टर्स डिजीज काजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द बॉडी, जो बॉडी में ही मौजूद होते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। मसलन माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लिवर, अगर हमारे जिस्म के कुछ हिस्से जो है काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं, मसलन हमारा दिल नहीं काम करता है, हमारे गुर्दे काम नहीं करते हैं, हमारा जिगर काम नहीं करता है अच्छी तरह से, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर में हमारे जीन्स में कहीं पे खलल है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, उनमें अगर कहीं पे तवाज़ुन नहीं रहता है, तो ये भी है इंट्रिंसिक फैक्टर है। और चौथा जो है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो हमारी जिस्म का कवती मुदाफ़ियत होता है, जो डिफेंस सिस्टम जो हमारे जिस्म का होता है, अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। अब जो डिजीज़ हैं जो काज होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स से, द डिजीज कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इनको हम ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, द डिजीज कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स और ऑर्गेनिक, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक डिजीजेस। वो डिजीजेस जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स से होती हैं, इनको हम ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिजीजेस कहते हैं। मसलन इनकी एग्जाम्पल्स अगर हम देंगे कि किस डिजीज़ को हम ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, तो इसमें कार्डियक फेलियर है। कार्डियक फेलियर एक डिजीज़ है, तो इसको हम ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। कार्डियक फेलियर मीन्स दिल का काम ना करना। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर है कि अगर हमारे गुर्दे काम करना छोड़ दें। इसी तरह ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस हम किसको कहते हैं, जब कैल्शियम की कमी होती है हमारे हड्डियों में, तो हड्डियां थोड़ी सख्त हो जाती हैं, इसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसी तरह मायोपिया, बसारत की खामी है, नज़र की कमज़ोरी है, तो ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। कैटरैक्ट, आँख में पानी आना, ये कैटरैक्ट भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी इसको कहते हैं कि जब हमारे सेल्स में खून की कमी होती है तो इसको हम सेल एनीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी लूज इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग को बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है तो इसको हीमोफीलिया कहते हैं, तो ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। डिवार्फिज्म, जब कोई कद से छोटा ही रहता है तो इसको डिवार्फिज्म कहते हैं, तो ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। गिगेंटिज्म, जब कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ना, उसको गिगेंटिज्म कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिस्म का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गिगेंटिज्म। दिस इज़ ऑल्सो द मेटाबॉलिक डिजीज़। सिमिलरली dear students, there is क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म मीन्स बदसूरत बच्चे का पैदा होना, दिस इज ऑल्सो द मेटाबॉलिक डिजीज। देन देयर इज डायबिटीज़, ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। एलर्जी, ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। कैंसर, ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज हेल्थ, हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी, what is a disease, what are the sources of the diseases, and we have discussed the intrinsic or internal factors
of the diseases, and we have given you the different examples of the disease caused by intrinsic factors, which are known as the metabolic diseases or the organic diseases. They are cardiac failure, kidney failure, osteoporosis, myopia, cataract, cell anemia, hemophilia, dwarfism, gigantism, cretinism, diabetes, allergy, cancer. These are the metabolic diseases or the organic diseases which are caused by the intrinsic factors. So it's enough for today. Stay home and stay blessed.